Subscribe my channel and press the bell icon for daily recipe। अस्सलाम वालेकुम, किचन विद मेरू में हाजिर हूँ। आज मैं आपको होममेड बटर और देसी घी बनाना बता रही हूँ। कैसे आप घर पर आसानी से बटर और देसी घी तैयार कर सकते हैं। ये मैंने 2 kg बलाई इकट्ठी की है जो दूध के ऊपर आ जाती है। फ्रेश बलाई ली थी और इसे मैं एक बॉक्स में डाल के फ्रीज़ करती रही हूँ। इस तरह के मैंने ये बॉक्स जमा कर लिए थे बलाई के। आज मैं आपको बलाई 2 तरीक़ों से बनाना बताऊंगी कि बलाई को हम कैसे बीट कर सकते हैं। एक तो मैं ब्लेंडर यूज़ करूंगी और दूसरा मैं बीटर से आपको बताऊंगी कि कैसे बलाई को बीट करना है। इस तरह से बलाई को जब आप जमा करेंगे तो हमें इसे फ्रीज़ करते रहना है और जब देसी घी बनाना हो तो इसे फ्रीज़र से निकाल के एक दिन पहले फ्रिज में रख दें ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। ये दूध है, दूध के ऊपर इस तरह से बलाई आ जाती है। आपने चम्मच से या छलनी की मदद से इसे निकाल लेना है और अलग बर्तन में निकाल के जमा करते रहना है। छलनी की मदद से भी इस बलाई को निकाल सकते हैं और स्पून की मदद से भी। इस तरह से आप इसे अलग बॉक्स में डालते रहेंगे और जब जमा हो जाए तो इसे देसी घी बना लें। अब इस 2 kg बलाई में मैं तकरीबन ½ कप दही डाल दूंगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। दही डालने से देसी घी का टेस्ट बहुत बेहतर होगा। अच्छी तरह इसे मिक्स कर देना है और इसे ढक कर तकरीबन 5 मिनट के लिए छोड़ दें। 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इस बलाई को एक बड़े बॉल में डाल दूंगी। आधी बलाई मैं अभी लूँगी। अब मैं बलाई को बीट करना शुरू करूँगी। बलाई सॉफ्ट है, फ्रीज़ नहीं हुई हुई। थोड़ा थोड़ा इसे बीट करना शुरू कर दें। इसके बीच में मैं 4 से 5 कप ठंडे पानी के डालूंगी। 4 से 5 कप पानी आप अपने पास रखें और थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते रहें। मीडियम स्पीड पे इसे बीट करते रहना है और साथ साथ ठंडा पानी ऐड करते रहना है और तब तक इसे बीट करना है जब तक मक्खन अलहदा होता हुआ नज़र नहीं आता। अब ये देखिए मक्खन बिल्कुल अलग हो गया है, ऐसा नज़र आएगा। बीटर को हटा दें। मक्खन अलहदा है और पानी अलग हो गया है। इस मक्खन को छलनी की मदद से अच्छी तरह छान लें या आप हाथ की मदद से इसे अच्छी तरह प्रेस करके फालतू पानी इसमें से निकाल लें। ऐसे प्रेस कर करके हम सारे मक्खन में से पानी को निकाल के अलग रख देंगे। बलाई से निकला हुआ मक्खन बिल्कुल तैयार है। इसे मैंने बीटर से निकाल के बताया है। इसे आप कुकिंग में यूज़ कर सकते हैं, पराठे बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बेकिंग में यूज़ नहीं करें क्योंकि इसके बीच में थोड़ा सा मॉइस्चर मौजूद होता है। हाफ बलाई जो मैंने बचा ली थी इसे मैं ब्लेंडर की मदद से आपको मक्खन निकालना बताऊंगी। अब मैं जूसर के अंदर मलाई को डाल दूंगी जो मैंने आधी बचा ली थी। जूसर को हम बलाई से ज़्यादा नहीं भरेंगे क्योंकि इसके बीच में हमें पानी भी डालना है। इसी तरह ही पानी डालना है जैसे हमने पहले डाला था। थोड़ी थोड़ी बलाई डालेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे तब तक हम ब्लेंड करेंगे जब तक मक्खन अलहदा नहीं हो जाता। अब ये देखें जैसे जैसे ये ब्लेंड होता जाएगा इस तरह से मक्खन जग के ऊपर आता जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। अब इसे मैं छलनी की मदद से निकाल लूँगी और अलग बर्तन में डालती जाऊँगी। इसी तरह मैं बाकी की बलाई जग में डालकर थोड़ा सा पानी डाल के उसे ब्लेंड करती रहूँगी। मक्खन बिल्कुल तैयार है। ये मैंने ब्लेंडर में तैयार किया था और इसे अलग बर्तन में निकाल लिया है। ब्लेंडर में जो हमने मक्खन तैयार किया था इसे छलनी में डाल दें ताकि फालतू पानी सारा निकल आए। जब पानी निकल आए तो इसे मक्खन को प्लेट में निकाल के रख लें। अब एक अदद पैन ले लें और इसमें तमाम निकाला हुआ मक्खन डाल दें जो ब्लेंड किया है और बीट किया है। फ्लेम पे हम मक्खन को पकाएंगे। जब उबाल आ जाए तो इसमें 2 आटे के छोटे पेड़े डाल दें और इसे तकरीबन 45 मिनट तक हम मीडियम फ्लेम पे पकना रख देंगे। बीच में थोड़ी थोड़ी देर बाद हमें चम्मच चलाते रहना है। मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकाते रहेंगे
और इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक ये बिल्कुल क्लियर ना हो जाए। अभी इसके ऊपर थोड़ा सी झाग है, आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम झाग ख़त्म हो जाएगी और घी ट्रांसपेरेंट निकलना शुरू हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता तमाम पानी जलना शुरू हो रहा है। काफ़ी पानी खुश्क हो चुका है, साथ साथ इसमें चम्मच भी चलाते रहें और इसे पकाते रहें। अब ये देखें घी जो है वो ऊपर ट्रांसपेरेंट आना शुरू हो गया है। इस तरह से घी जब पकता रहेगा तो निकलना शुरू हो जाएगा। घी बहुत अच्छी तरह से ट्रांसपेरेंट हो चुका है। इस टाइम पे अब हम इसमें से बॉल्स निकाल देंगे जो हमने आटे की बना के डाली थी। आप देख सकते हैं घी बहुत अच्छी तरह से ट्रांसपेरेंट हो चुका है, तैयार है। अब चूल्हा बंद कर दें। जब घी थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो इसे अलग बर्तन में छान लें। होममेड देसी घी बिल्कुल तैयार है। होममेड देसी घी बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। दूध की बलाई से पहले मक्खन तैयार किया है और उसके बाद उससे देसी घी बनाया है। इसे आप बहुत आसानी से घर पर तैयार कर सकते हैं और इस रेसिपी को ज़रूर घर पर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफ़िज़।